Hello friends, welcome to EduHeart. Today we are going to discuss about Article 25 to 28, that is right to freedom of religion, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में रखने की जरूरत इसको क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि जानते हैं कोई भी कंट्री होता है उसमें बहुसंख्यक आबादी भी होती है और अल्पसंख्यक आबादी भी होती है, यानी मेजॉरिटी भी पॉपुलेशन होती है और माइनॉरिटी भी पॉपुलेशन होती है। तो किसी देश की माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है वो तो ठीक है, वो तो उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है उनको हमेशा एक डर बना रहता है, उनको और उनके धर्म को हमेशा डर बना रहता है कि कोई आके उनके धर्म को कोई छेड़छाड़ न करे या उस धर्म परिवर्तन न करे। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किए हैं, कुछ बेसिक प्रावधान, कुछ बेसिक राइट्स दिए हैं लोगों को, ताकि वह क्या करे, अपने धर्म को वो फ्रीली फॉलो कर सके। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, इट्स टॉक अबाउट टू फोल्ड फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इसके दो पहलू हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और दूसरा है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट ए रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से मतलब है कि इनर कॉन्शियसनेस मीन्स अंतःकरण, मतलब कि अंदर से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अगर मुझे एक मुस्लिम का धर्म पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके धर्म को मैं अंदर क्या कर सकता हूँ, अपना सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे धर्मांतरण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अपना धर्म अपना चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इनर कॉन्शियसनेस है कि मैं किसी भी धर्म को, जैसे मुझे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना है तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। कोई रीजन नहीं है कि मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन जाऊँ। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। और आप इसे कभी भी उसे धर्मांतरण से कभी भी इसको कंपेयर मत करिएगा। दूसरा क्या है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट ए रिलीजन। ठीक है, यानी कि किसी भी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो करना। ठीक है, कोई भी धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ या मुस्लिम धर्म हुआ या सिख, उनके रीति रिवाज जो है उनको क्या करना, फॉलो करना, ये प्रैक्टिस करने में आता है। प्रोफेस करना मीन्स उसके जो प्रैक्टिस करने में जो जैसा कि हिंदुओं में क्या होता है, अब जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें मंत्रोच्चारण होगा। ठीक है, अब उसमें जैसे कि हनुमान चालीसा है, आप गा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रीली आप पढ़ सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम में भी क्या होता है, उसमें भी क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है ये सब चीज़ें पूजा पाठ में। तो ये चीज़ फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट मतलब क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक हिंदू महिला है, ठीक है, तो हिंदू महिला क्या करती है कि सिंदूर लगाती है। ठीक है, मुस्लिम महिला क्या है, हिजाब पहनती है। ठीक है, सिख लोग क्या होते हैं, हमेशा कृपाण रखते हैं। ठीक है, जो उसमें उनके धर्म में बताया गया है कि कृपाण रखना आवश्यक है। ठीक है, तो वो हमेशा कृपाण रखेंगे, पगड़ी लगाएंगे। ठीक है, पगड़ी लगाते हैं, केस लंबे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने धर्म को प्रोपोगेट करना होता है, इसमें आता है। तो दो चीजें हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट ए रिलीजन। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं, ये क्या करता है, राइट्स ऑफ द डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या होता है, राइट्स ऑफ द डिनोमिनेशन मतलब कि एक पंथ होता है। एक पंथ मतलब क्या होता है, कुछ लोग एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन। उनकी राइट्स है, उनकी क्या राइट्स है, टू मैनेज ऑफ रिलीजियस वर्क। ठीक है, यानी रिलीजियस वर्क में जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट क्या हो सकता है, जैसे कोई भी इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हिंदू लोग क्या कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। मुस्लिम लोग क्या कर सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। ठीक है, और क्रिश्चियन गिरजाघर, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, ये सब फ्रीडम है इसमें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि वे क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि कोई भी मंदिर के लिए मंदिर बनवाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन उसमें नहीं करेगी, ट्रस्ट। तो एक तरह से उनके पास क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। अगर आपने देखा होगा बहुत लोग इसका मिस यूज करते हैं, जैसे कि काला धन कमाया और क्या किया, 1 लाख मान लीजिए 1 करोड़ काला धन में कमाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मंदिर में इन्वेस्ट कर दिया। पुजारी से कहा कि भैया आप इसमें से 10 लाख 20 लाख ले लेना और बाकी हमको इसको व्हाइट मनी करके दे दो। तो ब्लैक मनी का व्हाइट मनी भी यहाँ से हो जाता है, क्योंकि वहां पे सरकार क्या करती है, मंदिरों के ट्रस्ट में इंटरवेंशन नहीं करती है। ठीक है, तीसरी चीज होती है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे। तो आप क्या लीगल खर्चे कर सकते हैं। ठीक है, वैधानिक खर्चे कर सकते हैं। वैधानिक खर्चे मतलब जैसे कि लंगर लगाना, लंगर में जैसे कि खाना वगैरह खिलाना रहता है, किसी गरीबों को कंबल बांटना। ठीक है, जैसे पूजा पाठ में जो चीजें खर्चे होती हैं वो सब आप वैधानिक खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप शस्त्र वगैरह, आर्म्स वगैरह, ठीक है, उसमें खर्चा नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी लीगल होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों में नहीं खर्चा कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स फ्री ऑन मनी यूज इन रिलीजियस वर्क, यानी रिलीजियस वर्क में जो मनी जो यूज होगा उसमें सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मनी अगर रखी जाती है, मंदिर में रखी जाती है, तो जाहिर से बात है उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। और टैक्स नहीं लिया जाता है तो इसका बहुत ही मिसयूज होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने जो काले धन को व्हाइट मनी में बहुत जल्दी तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा होता है। तो अगर कोई साठ गांठ मंदिर से करना चाहे और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना चाहता है तो वहां पे ये मिसयूज होते हैं। होना तो नहीं चाहिए लेकिन होते हैं। ठीक है, टैक्स फ्री है, लेकिन मंदिरों में एंट्री के लिए अगर एंट्री वगैरह देखा जाए तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, उसमें एंट्री फीस ले सकती है। ठीक है, ये क्या होता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या होता है, नो रिलीजियस एजुकेशन इन होली रन्स बाय द स्टेट, यानी कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो अगर पूरी तरह से अगर हमारे स्टेट द्वारा, ठीक है, अगर वो बनाया गया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर पूरी तरह से स्टेट के द्वारा बनाया गया है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो उसमें आप धार्मिक एजुकेशन यानी रिलीजियस एजुकेशन और धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए स्टेट ने उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, और उसमें ऐड भी दे रही है, उसको ऐड भी दे रही है, तब भी क्या करेंगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं लेकिन कंपेल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज हुई। ठीक है, अगर एड दे रहा है या स्टेट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तीसरी चीज की गई है, अगर वो इंस्टीट्यूशन किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा बना है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा हो रहा होगा, तो क्या हो सकता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा, यानी कंपेल्ड हो जाएगी आप मानने के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 25 जो किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के बारे में। ठीक है, कॉन्साइंस के बारे में, और क्या, प्रैक्टिस, प्रोफेस, ठीक है, एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन, यानी कि उसके 2 फोल्ड होते हैं 25। 26 में क्या बोलता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस वर्क मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं कि उसमें एक लीगल एक्सपेंडिचर यानी लीगल खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कोई इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 27 में देखा कि हमने क्या किया कि टैक्स फ्री हो जाता है। ठीक है, कोई भी मनी यूज होती है रिलीजियस काम में, वर्क में, तो वो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। और आर्टिकल 28 में हमने क्या देखा कि जो रिलीजियस एजुकेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पाबंदियां दी गई हैं कि जैसे कि अगर वो फुली वो डेवलप स्टेट द्वारा डेवलप किया गया है तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को आप
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन को आप कंपेल नहीं कर सकते। या तो अगर 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 स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ हो या ऐड दिया जा रहा हो ऐड दिया जा रहा हो स्टेट द्वारा, तो भी आप कंपेल नहीं कर सकते। दे सकते हैं लेकिन कंपेल नहीं कर सकते। और तीसरी क्या चीज़ है कि अगर जो है कोई किसी ट्रस्ट के द्वारा अगर उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसमें आप क्या होंगे, कंपेल किए जाएंगे। ठीक है, उसमें स्टेट क्या बस एडमिनिस्ट्रेट करती है उस इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ओके, थैंक यू।